जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर की इस क्लास में हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026, ठीक है, 4 महीने का 2026 का जितना डाटा है वो सारा आप लोगों को इसमें कंप्लीट किया है। इसमें जो पूरा जो केंद्रित डाटा है वो 4 महीने का ही है। इसके अलावा कुछ सालाना भी है, जैसे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर का भी है, लेकिन जो मोस्टली डाटा है वो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने का इसमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लगभग 8 से 9 दिन के बाद ये क्लास हो रही है। हमने मैसेज डाल के टेलीग्राम में आप लोगों को अवगत कराया था कि स्थित परिस्थितियाँ बहुत ही नाजुक हो गई थी घर की, और बहुत ही सारा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए क्लास हम नहीं ले पाए हैं। तो आज के सेशन में हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे। पीडीएफ इसकी एप्लीकेशन पे पेड बैच में सभी जगह पे लगा दी गई है, आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। इसके जो पिछला करंट अफेयर है, जो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई से लेकर के पूरा जो दिसंबर तक का है वो पहले ही लग गया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का अब ये कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को कवर कर लेना, बहुत बेहतर कंटेंट है, आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण महोत्सव और उत्सव को डिस्कस किया है। इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको यहाँ पे सम्मिलित किया है। अब देखो, जैसे गान नगाई उत्सव 2026 मणिपुर में मनाया गया, जल्लीकट्टू 2026 तमिलनाडु में मनाया गया, इमो इनु इरत्तप्पा 2026 मणिपुर में मनाया गया, मकर विकल्लू 2026 का महोत्सव केरल में मनाया गया, बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 असम में मनाया गया, हॉट एयर बैलून महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया। इसके अलावा स्पतूक गुस्तोर 2026 महोत्सव लद्दाख में मनाया गया, 29वां सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में मनाया गया, सरस मेला 2026 का जम्मू कश्मीर में मनाया गया, 29वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 का चेन्नई में मनाया गया, रुसोमा संतरा महोत्सव नागालैंड में मनाया गया, और बस्तर पांडुरंग महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। तो ये वो महोत्सव हैं जो जनवरी से लेकर के अप्रैल 2026 तक मनाए गए थे, उनका डाटा ये आप लोग देख सकते हो। डायरेक्ट हम ये पेड बैच की पीडीएफ को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पीपीटी नहीं बनाई, डायरेक्ट पीडीएफ ही डिस्कस कर रहे हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कंटेंट में सम्मिलित कर लीजिएगा, जो बच्चे पेड बैच से नहीं जुड़े हैं। अब देखो, कुछ नाम भी बदले गए 2026 में, जैसे केरल का नया नाम हो गया है केरलम। इसके अलावा मनरेगा का नया नाम क्या हो गया है, वीवी ग्राम जी। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है विजयपुरम। जोमेटो का नया नाम है इटर्नल। S-400 एयर डिफेंस का नया नाम है सुदर्शन। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल था उसका नाम है शिवबुंदिया शक्ति। आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम है श्री रविदास महाराज जी। जुबिन गर्ग द्वीप का नया नाम रखा गया है सेंट जॉन्स द्वीप। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन के नाम पे रखा गया है। तो ये भी डाटा आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया महत्वपूर्ण उत्सव और बदले गए 2026 के नाम, ठीक है। 2 टॉपिक यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए गए। इम्पॉर्टेंट है, ये उम्मीद है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना अच्छे से। अब देखो, मोदी सरकार में जो भी सरकारी योजनाएं थी उनके भी नाम बदले गए थे। अब इसको हमने 25 से भी उठाया है डाटा को। जैसे निर्मल भारत अभियान का स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है, राष्ट्रीय आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का जल जीवन मिशन रखा गया है, इंदिरा आवास का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रखा गया है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन का अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन के नाम से रखा गया, उसी को अमृत कहा गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नाम दिया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन का पोषण अभियान नाम दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से इसको जाना गया। ये नए नाम आप लोग देख रहे होंगे, परिवर्तित नाम है। मध्याह्न भोजन, उसी को एमडीएम कहा जाता था, उसका नाम हो गया है पीएम पोषण योजना। तो एमडीएम का नया नाम क्या हो गया है, तो आप बताएंगे सर पीएम पोषण योजना हो गया इसका नया नाम। अगला देख लेते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रखा गया। जननी सुरक्षा योजना का प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान।
बेटी बचाओ अभियान, ये पुराना नाम था, अब हो गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, पहले नाम था बेटी बचाओ अभियान, अब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौशल भारत मिशन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का समग्र शिक्षा अभियान नाम रखा गया है। ये वो नाम है जो सरकार में बदले गए थे नाम। कुछ और नाम है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान आपने सुना होगा, तो उसका नया नाम है समग्र शिक्षा अभियान। इसके ऊपर आपने एक और नाम देखा जिसका नाम समग्र शिक्षा अभियान है, उसका नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, का भी नाम है समग्र शिक्षा अभियान। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा, इसका भी नया नाम है समग्र शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नया नाम है पीएम कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पीएम फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार का ई नैम, ये इम्पोर्टेंट है, ये अलग डिफरेंट नाम दिख रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का पीएम जन धन योजना, उज्ज्वला योजना का पीएम उज्ज्वला योजना, कृषि सम्मान निधि योजना का प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम पे रखा गया है। तो इसमें 3 टॉपिक हमने डिस्कस करे, एक करा महत्वपूर्ण उत्सव और बदले गए नाम। इसके अलावा ये भी परिवर्तित नाम ही है, तो ये पूरा 2025 का भी डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब देखो 2026 में कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, ये 26 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ तक का लगभग इसमें सम्मिलित किया है। तो ये 6-7 महीने का पूरा है जितना इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जितना भी पेड बैच एप्लीकेशन में चल रहा है, पहले बात समझ लो, जितना पेड बैच एप्लीकेशन में चल रहा है सब पे परिवर्तित करके एक साथ पूरी लगभग 11 महीने की पीडीएफ लगा दी गई है, 10 से 11 महीने की। तो 10 से 11 महीने का जो करंट अफेयर है, 10 से 11 महीने का जो करंट अफेयर है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो लेखपाल के लिए हमने पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर दिया था, उसका आपको डाटा भी आप लोगों ने तैयार कर लिया। कुछ बच्चे अभी बैच को परचेज़ कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए कंटेंट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक लगा देंगे, पीडीएफ देख लो आप जा करके किस लेवल का कंटेंट है। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से बैच को बाई करना। एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो एप्लीकेशन का नाम है जीएस रिव्यू। हम एप्लीकेशन का भी लिंक लगाएंगे, ठीक है, वो भी आप देख लेना। इसके अलावा लोअर पीसीएस का बैच चल रहा है रन पे, और आप जो आरओ का भी बैच रन पे चल रहा है। तो ये जानकारी है, तो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा अगर ठीक लगता है कंटेंट, क्योंकि कंटेंट की जो क्वालिटी रहती है वो सबसे अलग और सबसे ऑथेंटिक और सबसे सटीक रहती है, ताकि बहुत ज़्यादा आपको ना पढ़ना पड़े, उतना पढ़ना पड़े जितने से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, जैसे पुस्तक की हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, तो इसके प्रेम प्रकाश इसके लेखक हैं। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण सिकंदरन कुमार हैं। द ग्रेट सशक्स हैक उर्जित पटेल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर डिक्टो लिखा है इसी तरीके से आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, अब और नीचे की स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये वो किताबें हैं जो अभी चर्चा में रही थी, जिनको अभी हाल ही में लिखा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। जैसे ये आप पढ़ेंगे वाइड द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट किताब है। ये DYV चंद्रचूड़, ये पूर्व CGI रहे हैं भारत सरकार के। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, याद रखना इसको। ठीक है, और बानू मुश्ताक की भी किताब थी हॉट लैंप, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट किताब है। जब आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि कौन सी किताब कितना कंटेंट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये भी आप इस भी पढ़ने के ले लो, उसी चीज़ को हम रिवाइज करेंगे। इससे बढ़िया है कि आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले करके आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। ये CDS के जो हैं, ये जनरल अनिल चौहान, इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस रही थी, रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट। ठीक है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कुछ किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे मेघा मजूमदार की और पार्वती तिर्की की, इनकी किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये किताब भी आपको अच्छे से देखना है, स्क्रीनशॉट आपने इसका भी ले लिया होगा। ये
इतनी चीज़ें हैं जो आपको किताबों में डिस्कस करनी है। अच्छा, ये जो चैप्टर है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं इसका हमने एक पूरा स्पेशल वीडियो बना दिया है। आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वो वीडियो पड़ा हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। पूरी जो योजनाएं यहाँ पे हमने लिखी हैं जिस तरीके से, जैसे यूपी मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना, ये इसका आधिकारिक नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। प्रारंभ 25 दिसंबर 2021 को ही अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे योगी जी ने इसका शुभारंभ किया था इकाना स्टेडियम लखनऊ से। उद्देश्य था कि राज्य के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। और ये किनको मिलेगा, तो जो स्नातक कर रहे हैं, ठीक है, ये पीजी कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, मेडिकल, नर्सिंग कोर्स, कौशल विकास के जो कोर्स करते हैं उन लोगों को ये योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, तो 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम। तो ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है ना, बिल्कुल सेम डिक्टो कंटेंट है, क्योंकि वही पेड बैच की ही पीडीएफ है। तो इसी तरीके से हमने आप लोगों को पहले इस क्लास को डिस्कस कर दिया, तो वो जा करके आप वीडियो देख लेना। दोबारा डिस्कस करने से कोई इसका फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। वही चीज़ है जो हमने वहाँ पे आप लोगों को समझाई थी, पढ़ाई थी। ठीक है, अब ये बजट नवीनतम योजना जो बजट के अनुसार थी ये भी हमने वहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, तो ये आपको वहीं से देख लेना। इसको दोबारा रिपीट करेंगे फिर उतना ही समय बर्बाद होगा, तो उससे कोई लाभ आपको होगा नहीं। ठीक है, ये पूरी योजनाएं वहीं पे हैं। अब ये युद्धाभ्यास हम लोग देख लेते हैं जो सैन्य अभ्यास रहे हैं 2025-26 के। तो 25-26 में आप लोग थोड़ा सा 26 पे फोकस बना के रखिएगा। ठीक है, करंट वाला थोड़ा ज़्यादा पूछ लेता है। जैसे अग्निवर्षा, ये युद्धाभ्यास भारतीय सेना की दक्षिणी कमान 24 फरवरी 2026 को पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में अपनी परिचालन तैयारियों और एकीकृत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन इन्होंने किया था। इक्वेरियन, यह भारत और मालदीव के बीच, किसके, भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। कब, 15 दिसंबर 2025 को। अभ्यास लमिती, ये कब हुआ था, तो भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ था। ये 11वां संस्करण है, 9 से 20 मार्च 2026 के बीच में, 2026 में हुआ था। सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में आयोजित किया गया था। वज्र प्रहार, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। ठीक है, कब हुआ, 24 फरवरी से 16 मार्च के बीच तक ये चलाया गया था। ठीक है, धर्म गार्जियन, तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है, 7वां ये अभ्यास है, 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच आयोजित हुआ। वायु शक्ति 2026 का ये जो सैन्य अभ्यास था, भारतीय वायुसेना ने 27 फरवरी 2026 को कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पे अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें 120 से अधिक विमान, जैसे आपने सुना होगा राफेल, सुखोई, MK1, तेजस, दिन रात के दौरान सटीक हमले और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन भी किया था। अभ्यास खंजर, ठीक है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में 13वां संस्करण था, 4 से 17 फरवरी 2026 में हुआ था और असम में इसको किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डाटा है ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, सी ड्रैगन, तो यह अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध था, युद्ध अभ्यास था, जिसमें भारतीय नौसेना ने गुआम में हिस्सा लिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल हुए थे। तो इसमें कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, भारत जैसे देश सम्मिलित हुए थे। अगला देख लेते हैं हम लोग, वरुण। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम इसको डिस्कस कर देते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो, वरुण का, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। किसके, भारत, तो 23वां संस्करण है। ठीक है, 19 से 22 मार्च 2025 अरब सागर में आयोजित हुआ। मिलन 2026 वो 25 नौसैनिक अभ्यास था। ठीक है, सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास था जो 15 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। इसमें 42 देशों को जहाज और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया था। इसका समापन स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के साथ हुआ था। हरिभाव शक्ति, यह भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। 5वां संस्करण है जो राजस्थान में संपन्न हुआ 5 से 18 दिसंबर 2025 के बीच। ऑस्ट्रिया हिंद, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। थल सेना का ये युद्धाभ्यास है जो 4था संस्करण था। ये 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के तक
पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजन इसका किया गया। ठीक है, ये किसके बीच हुआ, आयोजन कहाँ हुआ, इसका अगर कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया तो वो आपको याद रखना है बस। अगला देख लेते हैं युद्ध अभ्यास। ठीक है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये भारत और अमेरिका के बीच थल सेना में 21वां संस्करण है, जो 1 सितंबर से 14 सितंबर तक अलास्का अमेरिका में संपन्न हुआ। मैत्री युद्ध अभ्यास, यह भारत और मद्रास रेजिमेंट और थाईलैंड के बीच हुआ था, 14वां संस्करण है, जो 1 सितंबर से 14 सितंबर में हुआ था। उमरोई मेघालय में इसको संपन्न किया गया। अगला देख लेते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये वाला पहले देखते हैं इस साइड के। ठीक है, फिर ये वाले देखेंगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भारत और सिंगापुर के थल सेना के बीच 14वां संस्करण था, जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ। इलाइनेक्स, ठीक है, सॉरी इसका नाम है स्लाइनेक्स 2025, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, 12वां संस्करण था, कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ। शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, 8वां संस्करण था, ये कैंप लार्जेक फ्रांस में आयोजित हुआ। नोमैडिक एलिफेंट, यह भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था, 17वां संस्करण है, उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। अब देख लेते हैं हम लोग डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में हुआ था, ये दूसरा इसका संस्करण है। ठीक है, ये अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन किया गया था। सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच, सूर्य किरण तो आप सीधे जानते हैं ना कि भारत और नेपाल के बीच में होता है। जैसे मित्र शक्ति वाला जो अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, वैसे सूर्य किरण भी भारत और नेपाल के बीच में होता है, 19वां संस्करण है। ठीक है, ये कहाँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। अजय वारियर, भारत और यूके के बीच में हुआ, 9वां संस्करण हुआ था, और ये कहाँ आयोजित हुआ, राजस्थान में आयोजित किया गया था। मित्र शक्ति भारत और नेपाल श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। किसके बीच में, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, 11वां संस्करण है, 10 नवंबर से 23 नवंबर 2025 में हुआ, कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। समुद्र शक्ति 2025, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, 5वां संस्करण है, और ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आई केम भारत और अफ्रीका के बीच में हुआ। ठीक है, पहला संस्करण है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला संस्करण है, 13 अप्रैल 2025 को संपन्न हुआ था। इंद्र भारत और रूस के बीच में हुआ, 14वां संस्करण है, चेन्नई के तट में इसका आयोजन किया गया। तो ये आपने देखे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी हमने बताया आप लोगों को, क्या कि जितने भी युद्धाभ्यास हुए सारे हमने आप लोगों को करा दिए, इतने ही आपको पेड बैच में दिए गए हैं। खेल संबंधी जानकारी अगर देख लेते हैं हम लोग, तो खेल संबंधी जानकारी में देखते हैं कबड्डी विश्व कप 2025। ठीक है, मेजबान वेस्ट मिडलैंड, इंग्लैंड या बर्मिंघम, वाल्टन हैम्बर्ट आदि थे। पुरुष विजेता में भारत जीता। ठीक है, और महिला विजेता में भारत नहीं जीता था। ठीक है, कप्तान उसमें ऋतु नेगी थी, और इसमें कप्तान था पवन सहरावत। और टेनिस वाले में देख लेते हैं। अच्छा, ये फ्रेंच ओपन अलग, ये ओपन वाले हम लोग टेनिस वाले एक साथ देख लेंगे। अब जैसे 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026, विजेता हरियाणा थी, स्वर्ण पदक मिला। उप विजेता इंडियन रेलवे था, जिसको रजत पदक मिला। कांस्य पदक हिमाचल प्रदेश को मिला। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को कांस्य मिला। देखो, स्वर्ण पदक किसको मिला, विजेता को मिला, हरियाणा रही विजेता। इंडियन रेलवे रहा जो उप विजेता थी, यानी वो हार गई टीम, तो उसको रजत पदक मिला। कांस्य पदक हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को मिला था। आयोजन इसका बाल योगी स्टेडियम में हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। प्रो कबड्डी लीग, ये विजेता दबंग दिल्ली केसी था, उप विजेता पुनेरी पल्टन थी। फाइनल कहाँ पे हुआ था ये, तो नई दिल्ली में त्यागराज इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। खो खो विश्व कप 2025, भारत ने नेपाल को हराया था। ठीक है, भारत ने नेपाल को हरा करके पहले खो खो विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने भारत ने पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, मेजबान देश भारत था, नई दिल्ली में हुआ था। शुभंकर था, तेजस और तारा इसके शुभंकर के रूप में थे। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें शतरंज वाले में, तो भारत के 94 में शतरंज ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती बने हैं, जो मार्च 2026 में स्वीडन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मापदंड
हासिल किया, उनको मानदंड हासिल किया। मयंक असम और पूरे भारत के पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बनकर के इतिहास इन्होंने रचा है। अगला देख लेते हैं फाइट विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2025। पुरुष विजेता में मैग्नस कार्लसन थे कजाकिस्तान, और महिला में अलेक्जेंड्रा गोयार चकिना थी जो दोहा कतर की हैं। अब देखो ये इस तरफ हम आप लोगों को बता रहे हैं जो विंबलडन वाले खेल होते हैं, ठीक है, टेनिस और बैडमिंटन से रिलेटेड। तो जिसको फ्रेंच ओपन था तो इसमें पुरुष एकल में विजेता थे कार्लोस अल्कराज थे जो स्पेन के हैं। उपविजेता में यानिक सिनर इटली की हैं। महिला में एकल में भी है ये, ठीक है, विजेता कोलो गाफ थे अमेरिका के। उपविजेता में आयना सबालेंका बेलारूस की हैं। यानी कि जो जैसे पुरुष विजेता में हमने बताया कार्लोस अल्कराज हैं, ये स्पेन के हैं। तो इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने यानिक सिनर को हराया जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब देखो युगल में, अभी तो ये एकल एकल चला था, अब युगल में तो पुरुष युगल में विजेता जो थे वो थे मार्शल ग्रोनलर्स और होरासियो जेबालोस, ठीक है, ये पुरुष युगल है। और महिला युगल में विजेता सारा ईरानी और जैस्मीन पालनी हैं इटली की। मिश्रित युगल में विजेता सारा ईरानी और इंडिया वापसोरी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यूएस ओपन का भी देख लो इसी के साथ में। तो पुरुष एकल में जो थी वो कौन था, तो पुरुष एकल में थी यानिक सिनर इटली की। उपविजेता टेलर फिटर थी। महिला में विजेता थी आयना सबालेंका जो बेलारूस की हैं। उपविजेता में जेस्का पेंगुला हैं। पुरुष युगल में विजेता थी मैक्स पुसेल और जॉर्डन थॉम्सन ऑस्ट्रेलिया के। महिला युगल में विजेता थी लुडमिला किचोनोक यूक्रेन की और येना सिंडपेंका लातविया की, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। इसका एक बार आप लोग अगर आपको लिखना होगा तो आप अपना कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये कुछ आईपीएल के भी हैं तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट पे नोट डाउन कर लीजिए। हम ये चाह रहे हैं कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, कंटेंट आप लोगों को पूरा मिल जाए, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, कंटेंट आप लोगों को पूरा उपलब्ध हो जाए, इसलिए हम इसका आपको फ़ोटो खिंचवा देना, स्क्रीनशॉट आप लोगों को बोलना है कि स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरफ से भी स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे पूरे जो जितने भी प्रमुख शिखर सम्मेलन थे बैठकें हुई हैं उनका भी आयोजन जो भी था वो सारा हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 का 20वां और 22 से 23 नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। यह पहली बार था जब G20 अफ्रीका की धरती में आयोजित हुआ था और पीएम मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। 2026 वाला 21वां जो होना तो संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात के मियामी में आयोजित होगा, ठीक है। 25वां कहाँ हुआ तो अफ्रीका में और 26वां कहाँ होगा यूएसए के मियामी में होगा, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन का 25वां यानी 17वां वो कहाँ पे हुआ तो रियो डी जेनेरियो में, जिसकी थीम थी स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड द सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। और 2026 का कहाँ पे होगा 2026 का भारत ही खुद इसकी मेजबानी करेगा विश्व की, ठीक है। तो ये 26 वाला भी डाटा आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए और नीचे का स्क्रीनशॉट कवर कर लीजिए ताकि ये आप पूरा अच्छे से कंटेंट को रिवाइज कर सकें, ठीक है। इसको वैसे ही हम पढ़ करके पूरा बताएंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो भी लंबी हो जाएगी, बोरिंग चीज़ें लगेंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लेना अच्छे से, इसका नोट डाउन भी आप कर लेना, ठीक है। चलिए ये जितने भी यहाँ पे हुए हैं सम्मेलन सारा हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। चलिए तो ये भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। हमारा उद्देश्य है कि जितना समय अब कम बचा हो उतने आप सारा सब कुछ कंप्लीट कर पाओ, ठीक है, कुछ भी आपसे स्किप ना हो। अब ये देखो कुछ नई नियुक्तियां थी जिनमें फेरबदल करके अभी हाल ही में नए जो राज्यपाल थे 6 मार्च 2026 को बदले गए हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के RN रवि, महाराष्ट्र के जिशुदेव वर्मा, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, बिहार के एल जनरल जो रिटायर हैं सैयद आता हसनैन, नागालैंड के नंद किशोर यादव, हिमाचल प्रदेश के कविंदर गुप्ता, तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर और दिल्ली के जो बने हैं तरणजीत सिंह संधू, लद्दाख के जो बनाए गए हैं उपराज्यपाल वो बने हैं विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। तो इस तरीके से आप इसको भी जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई हैं
इनमें वो नियुक्तियों पे आपको फोकस रखना है जो पहली बार हुई है, ठीक है, या फिर बहुत ही ऐसा इंटरनेशनल मंच या ऐसी संस्था या ऐसी सोसाइटी जो बहुत चर्चा का विषय रहती है, उसके अगर कोई प्रमुख बने तो उसको आपको याद रखना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है सुसान कायाल, तो ये इम्पोर्टेंट है। अरब लीग की नए महासचिव नबील फहमी, इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकास फिलिक, यूएनडब्ल्यूटीओ की पहली महिला सचिव बनी है शेख नासिर अल नरवोस, इम्पोर्टेंट ये भी है, इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है। एनडीबी की यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर राजीव रंजन। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्रिस्टी कोवेंट्री, आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक डैनियल कैटस। यूनेस्को का पहला अरब नया महानिदेशक जो बने हैं खालिद अल एनानी, मिस्र के हैं ये, ठीक है। बीबीसी के नए चेयरमैन कौन, महानिदेशक कौन बने, मैट डिंटिन। यानी ओसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, शेख जोहान बिन हमद अल थानी, ये कतर के हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो सनाए तकाइची। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बलेन शाह बने हैं, ठीक है। अपडेट पूरा करंट है, तो आप लोग इसको बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करिएगा, बहुत काम आएगा, क्वेश्चन जरूर इससे फंसेंगे। वेनेजुएला के अंतिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज बनी है। यूएन सशक्तिकरण सलाहकार के अध्यक्ष डीबी वेंकटेश शर्मा बने हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी देख लो, ठीक है। संवैधानिक राष्ट्रीय पद और, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जो थे द्रौपदी मुर्मू 15वीं थी, उपराष्ट्रपति 15वें ऐसे सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री 15वें नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई 15 नवंबर से 15वें थे नवंबर 2025 से, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नियंत्रण कैग जो बने हैं संजय मूर्ति बने हैं। महान्यायवादी जो बने हैं आर वेंकटेमणि बने हैं। सॉलिसिटर जनरल 23वें तुषार मेहता। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो 26वें ज्ञानेश कुमार बने हैं। विधि आयोग के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश कुमार बने हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं। चीफ जो सीडीएस बने हैं जनरल अनिल चौहान बने हैं। सेना प्रमुख आर्मी के जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के अमरप्रीत सिंह। बीएसएफ के प्रवीण कुमार। सीआरपीएफ के जो बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के जो डीआईजी बने हैं वो हैं रविशंकर छवि। सीआईएसएफ के जो महानिदेशक बने हैं प्रवीर रंजन बने हैं। तो ये भी जो डाटा है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आईटीबीपी के जो बने हैं शत्रु सिंह कपूर बने हैं। एसएसबी के बने हैं संजय सिंघल। एनएसजी के बने हैं बी श्रीनिवासन। असम राइफल के जो बने हैं विकास लखेरा बने हैं। एसपीजी के महानिदेशक आलोक शर्मा जी बनाए गए हैं, ठीक है। 8वें वेतन आयोग के कौन बने हैं, तो रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। यूपीएससी के नए डॉक्टर अजय कुमार बनाए गए चेयरमैन। आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा जी बनाए गए हैं। तो ये जो डाटा आप देख रहे हो सारा अपडेट है, आप इसको प्लीज़ इसी तरीके से नोट डाउन करिएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी नियुक्तियाँ दिखाई गई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आपको इसी तरीके से बिल्कुल याद करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चलिए आपको सूचकांक की बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने कंप्लीट कराए थे। हमने सूचकांक का पूरा वीडियो कंप्लीट कराया है, लेकिन करंट जब आप लोगों को पीडीएफ फाइल दी है तो उसको इस तरीके से हमने कंपाइल कराई है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे हमने इस तरफ सूचकांक लिख दिया है, भारत की रैंकिंग क्या है, विश्व में प्रथम कौन है, इसको कौन जारी करता है ये। अब जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025 में 91वें नंबर पे भारत है। डेनमार्क पहले नंबर पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है और दक्षिणी सूडान सबसे नीचे स्थान पे है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 116वें स्थान पे भारत है और इसमें फिनलैंड प्रथम नंबर पे है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं सूचकांक का, तो वहाँ पे जा करके आप इसको कंप्लीट करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कंटेंट जीएस रिव्यू चैनल पे सिर्फ आपको वो मिलेगा जो एग्जाम से ओरिएंटेड होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस तरीके से कंटेंट नहीं कभी रेडी किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप क्वेश्चन ही टिकल ना कर पाएँ, ठीक है। उतना ही आपको पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए हमने कंप्लीट किया है। अब आप अगर इतनी करंट अफेयर पढ़ लेंगे
तो हम ये चीज़ की आशा कर सकते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से बनने के चांस 90% होंगे, क्योंकि हमने पिछला पूरा करंट अफेयर लगभग हमने 11 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है, वो भी इस लेवल का करंट अफेयर कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको दिया है प्लीज़ आप इसी तरीके से इन चीज़ों को कवर करिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें पेड बैच में अटैच हैं, तो आप निश्चिंत होकर के आप इसको अच्छे से मन से पढ़िए। ठीक है, फिर कोई अगर प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कंटेंट कैसा था, आपको वीडियो कैसा लगा, जो कंटेंट लिखा है वो किस लेवल का है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।